हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं आज शाम आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या रही आज शाम की, क्या है उनके मन में, क्या है उनके सिचुएशन। ओके, सब देखते हैं व्यूअर्स। तो प्लीज़ रीडिंग को व्यूअर्स एज ए जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जितना भी आपसे रेजोनेट करता है वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक कर लीजिए व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान रखिए, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं क्या है उनके मन में आज शाम, क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे आपके पर्सन अपने इस कनेक्शन के लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज शाम क्या सोच रहे थे, क्या है उनके मन में इनके लिए। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव डेविल, वी हैव 9 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, 6 ऑफ wands। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए क्या चल रहा था उनके मन में। ओके, 4 ऑफ wands, वी हैव फूल, ओके, 9 ऑफ wands एंड वीवर्स हमारे पास है लवर्स की एनर्जी। ओके, बॉटम से है वीवर्स 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, सबसे पहले वीवर्स मैं आपको यहाँ पे राशि बता देती हूँ। राशि वीवर्स हमारे पास है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि वीवर्स हमारे पास निकल के आई है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी है वीवर्स मेरे पास। ओके, एंड वीवर्स मेरे पास है कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो चलिए कुछ नंबर्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे। नंबर से वीवर्स हमारे पास 15, 9, 6, 666 की गाइज यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए। 4 नंबर है, ओके, एंड 7 नंबर की एनर्जी है। ओके, सो सबसे पहले व्यूवर्स अगर मैं देखूं आपके पर्सन का आपको लेके एक तरह से आज शाम का जो प्रोस्पेक्टिव नज़र आ रहा है वो ये दिखाता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ व्यूवर्स, आपकी तरफ इस कनेक्शन की तरफ उनका जो एक माइंडसेट है व्यूवर्स वो काफ़ी डिफरेंट वे में नज़र आ रहा है यहाँ पे। ऐसा भी कहा जा सकता है व्यूवर्स कि वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशन वाली एनर्जी में है कहीं ना कहीं व्यूवर्स। मुझे ऐसे ही यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जैसे कि वो आपकी तरफ या तो अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है या टेम्प्ट बहुत ज़्यादा, इवन तो वो किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जहाँ से निकलना उनके लिए या फिर जिसको ओवरकम करना आपके पर्सन के लिए फ़िलहाल में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ हो व्यूवर्स। ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इवन तो ये भी हो सकता है व्यूवर्स कि आप दोनों के कनेक्शन में कुछ लोग ऐसे ही कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए हैं, कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को या फिर दूरियों को क्रिएट करने का काम किया है। ये यहाँ पे व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो ये दिखाता है व्यूवर्स कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते हैं। वो इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते, इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं वो उनकी ये कनेक्शन व्यूवर्स उनके लिए एक जिद का काम कर रहा है। एक जिद है व्यूवर्स आपके कनेक्शन की, क्योंकि उनको आपके साथ में कनेक्ट होके ही रहना है या फिर आपके साथ में उनको कनेक्शन आगे लेके ही जाना है। क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे एक सोलमेट की एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे एक सोल कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, या हार्ट टू हार्ट जैसे कनेक्शन होता है, किसी को सिर्फ चाहना या सिर्फ किसी को चाहते रहना, किसी की ख्वाहिश बन जाना, ठीक है, सिर्फ इसी को कहते हैं ना, किसी के लिए प्यार ही उसकी पूजा बन जाता है या फिर प्यार में वो इतना पर्सन डूब जाता है कि वो उसके नाम के अलावा उसकी जगह पे किसी और का नाम नहीं आता या किसी और के बारे में वो सोचता नहीं। तो कुछ इस तरह की वाइब्रेशन में मैं आपके पर्सन को व्यूवर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ। शाम ऐसे ही कुछ ऐसा माहौल उनकी लाइफ में व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन ऑलरेडी में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स यहाँ पे ये कहूँ कि आपके पर्सन की जिद है या तो आपसे शादी करना या आपके साथ में इस शादी को कहीं ना कहीं कंप्लीट करना, ठीक है। इवन द व्यूवर्स कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी हो सकती है वो आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन होल्ड कर रही है। उसको निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आता है कि थर्ड पार्टी का व्यूवर्स स्वरूप कोई भी हो सकता है। मे बी इनकी कोई बैड हैबिट ऐसी हो सकती है, कुछ ऐसी बैड डिज़ायर हो सकती है, कुछ ऐसी इनकी डिज़ायर हो सकती है जिनसे ये ओवरकम नहीं कर पाए, या फिर इनको किसी के प्रति आकर्षण हो गया था, या जिस वजह से आपके पर्सन ने उसके साथ में कनेक्शन बनाया। इवन दो ये कनेक्शन फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है व्यूवर्स। कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक चीज़ नहीं मैटर कर सकती है या हर एक से एक बात नहीं रेजोनेट कर सकती। लेकिन जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं जो डेविल की एनर्जी दिखाती है, ये दिखाती है कि आपके कनेक्शन के अंदर जो कहीं ना
ना कहीं कनेक्शन पहले जो एक लवर्स का कनेक्शन था, सोल कनेक्शन था, जिसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार था, अपनापन था, एक दूसरे के लिए कहते हैं ना सिर्फ देना ही देना, लेने की रिटर्न की एनर्जी नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे को सिर्फ प्यार करना, अपना अपना बनाना, अपने ही हिसाब से कहीं ना कहीं चलना, या फिर दूसरों की खुशियों में ही अपनी खुशी कहीं ना कहीं ढूंढना। आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो यही है, और आपका भी यही रहा है कहीं ना कहीं पास्ट के अंदर, ठीक है। अब वीवर जैसे जैसे यहाँ पे एक डेविल है जो पर्सन है जो इन्वॉल्व होता चला गया, जो आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रांगली आ गया, जिसने आपके पर्सन के कहते हैं ना कहीं उनकी इंटेंशन को आपसे हटा के अपनी तरफ ज़्यादा कर लिया, या उनकी कहते हैं ना उनकी नज़रें आपसे हट के उस पर्सन के ऊपर ज़्यादा चली गई। आपके पर्सन ने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, इवन दो आपसे सही से बात भी नहीं कर रहे थे। आज मैं व्यूअर्स देखूँ तो आपके पर्सन का उसी के लिए जो माइंड सेट है कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज हुआ है। आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि उस पर्सन से, उस थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं जैसे कि एक इनको भय रहता है, कुछ भयभीत वाली एनर्जी, जैसे कि ये पर्सन कुछ कर ना दे, ठीक है। यानी कि ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स, जैसे कि आपके पर्सन शाम को सोच रहे थे कि अगर मैं कोई एक्शन लेता भी हूँ, जैसे कि वो उनको आपसे कनेक्ट होना, मैंने बोला ना कि डिज़ायर है बस किसी को प्यार करते रहना, किसी के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना, किसी के साथ में शादी करना। तो ये जो व्यूअर्स है आपके पर्सन चाहते तो ऐसा है कहीं ना कहीं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन व्यूअर्स कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मुझे यहाँ पे डेविल की एनर्जी में रिप्रेजेंट होता है, जो ये दिखाता है कि इस कनेक्शन से आपके पर्सन व्यूअर्स जितना ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा ये अपने ऊपर बर्डन या प्रेशर फील करते हैं। ये व्यूअर्स समटाइम व्यूअर्स आपके पर्सन फियरफुल भी हो जाते हैं, वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे कोई एक्शन लेने की जब कोशिश करते हैं तो इनके दिमाग में उस पर्सन की जो एनर्जी है ना गाइस, काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है। ऐसी एनर्जी में व्यूअर्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि उसे निकलने के लिए झटपटा रहे हैं, उस पर्सन से जैसे कि मूव ऑन होने की कोशिशें कर रहे हैं, पर ये मूव ऑन नहीं हो सकते। हाँ, ये गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि उससे निकल नहीं पा रहे। जैसे कि कहते हैं ना इंसान को एक लत लग जाती है, सपोज करो कि उसे ड्रिंक की लत लग गई, अब उसे कोशिश कर रहा है, उसे पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें मेरे को नुकसान दे रही हैं, मेरी लाइफ को कहीं ना कहीं तबाह कर रही है, मुझे कहीं ना कहीं एक खाई की तरफ लेके जा रही है जहाँ पर मेरी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो रही है। आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है, उनकी बुद्धि क्लीन है, उनके दिमाग में सब चीज़ें क्लीन है, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि मैं इनको समझाऊं, उनसे बात करूं, क्या पता ये कुछ एक्शन ले लें, ऐसा कुछ भी व्यूअर्स नहीं है, ये ऑलरेडी इन सब चीज़ों को अच्छे से जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन व्यूअर्स उनसे निकल नहीं पा रहे, ओवरकम नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको उन चीज़ों की, या तो कहते हैं ना ये उतनी गहराई तक उतर चुके हैं उस जिसमें से इनको निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। ये जब जा रहे थे उस कनेक्शन की तरफ, या उन बैड हैबिट्स की तरफ, या उस तरह से एक डेविल एनर्जी की तरफ, जो नेगेटिव एनर्जी की तरफ जब जा रहे थे, तो उनको नहीं लग रहा था ये डेविल कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन है, ये गलत लोग हैं, या फिर ये सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपके पर्सन को बस ये चीज़ें नहीं पता थी उस समय, सिर्फ उनका जो इंटेंशन था, सिर्फ उस पर्सन का अट्रैक्शन इनके ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी हावी था, उनकी ब्यूटी से काफ़ी आपके पर्सन इम्प्रेस थे। तो लेकिन अब जब उसकी कहते हैं ना हर एक इंसान की असलियत कभी ना कभी निकल के सामने आती है, उस पर्सन से कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिससे उसकी जो कहते हैं ना उसकी पर्सनालिटी सामने आने लगती है, झलकने लगती है, चाहे वो अपने आप को कितना ही हाइड करने की कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंट आता है जब वो अपना रंग दिखाता है। तो व्यूअर्स मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे कि उनके सामने वो चीज़ें, वो हकीकतें आने लगी हैं, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि उनसे ओवरकम करना चाहते हैं। अगर मैं व्यूअर्स यहाँ पे देखूँ, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में, एक तरह से जैसे कहते हैं ना मूवमेंट चाहना, एक टफ टाइम से बाहर निकलने की आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे कोशिशें नज़र आ रही हैं। कोशिशें ये नज़र आ रही है कि व्यूअर्स कि वो आपको भी अपने साथ में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज कि उनको अकेले आगे बढ़ना है, उनको आपका साथ भी चाहिए, उनको आपके साथ में आगे चल के व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इनका प्रोस्पेक्टिव, इनका माइंड जो है वो एक तरह से स्टेबल लाइफ को आपके साथ में कहीं ना कहीं स्पेंड करने का है। ये व्यूअर्स यहाँ पे देखा जा सकता है। अगर मैं देखूँ व्यूअर्स तो आपके पर्सन का जो एक होप है ना, इनके दिमाग में, इनके दिल में जो होप है वो ये दिखाती है कि ये इनको नहीं पता ये चीज़ें कैसे होंगी, इनको नहीं पता ये शादी होगी तो कैसे होगी, ये रिश्ता कंप्लीट होगा तो कैसे होगा, इनको कुछ नहीं पता, इनको कोई आइडिया नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन जैसे एक ट्रस्ट है आपके पर्सन को कि हाँ आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में परेशानियां हैं, इनसे हम ओवरकम करके हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ में हो जाएंगे। अगर मैं देखूं व्यूअर्स आपके पर्सन का जो मुझे माइंडसेट यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो कोई नाइट ऑफ सोर्ड के साथ में ये रिप्रेजेंट करता है कि उनके दिमाग में व्यूअर्स आप ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हावी हो इस समय, उनके दिमाग में काफ़ी हावी हो, वो आपके प्यार को ही कहीं ना कहीं जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपके प्यार को पाने के लिए व्यूअर्स वो कुछ ना कुछ ऐसा अपनी लाइफ में मुझे यहाँ पर सोचते और करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बहुत क्विक एक्शन
लेना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं जैसे कि वहाँ पे फेड अप हो चुके हैं। आपके पर्सन की गाइस इंटेंशन ये है जैसे कि वो फेड अप हो चुके हैं, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन मतलब ये नहीं कि बस सोच रहे हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएं, बस हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं चीज़ों से, इस सिचुएशन से मैं बस बाहर निकल जाऊँ, किसी भी तरह से बाहर निकलूँ। तो ये इनके माइंडसेट नज़र आ रही है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत अपना पेशेंस लॉस कर रहे हैं। आपके पर्सन पेशेंस लॉस करते हुए एनर्जी गाइस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, जिससे कि वो हर एक कहते हैं ना, हर एक का फेस इनके सामने आने लगा, हर एक की एनर्जी है, हर एक की इंटेंशन आपके पर्सन के सामने आने लगी है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है ये समझने लगे हैं, देखने लगे हैं। कहते हैं ना एक जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं व्यूअर्स, जैसे कि कानून होता है, उसकी आंखों में पट्टी लगा दो, उसको जो सुनाओ, जो उसको बताओ, वो वही चीज़ें सुनता है, उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं हकीकत मानता है। लेकिन मैं आपके पर्सन का देख पा रही हूँ जैसे कि इनकी आंखों से वो पट्टी हट चुकी है, दूसरों के कहने की पट्टी, दूसरों की बातें सुनने की जो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है व्यूअर्स यहाँ पे, ये अपना माइंडसेट यूज़ कर रहे हैं, ये अपने देखी हुई चीज़ों को कहीं ना कहीं सच मान रहे हैं, ये जो फील कर रहे हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं सच मान रहे हैं। तो इनके सामने व्यूअर्स सच्चाइयाँ आने लगी हैं। अभी दूसरों की कहीं न सुनी बातों पे व्यूअर्स आपके पर्सन आज शाम को विश्वास नहीं कर रहे थे, जैसे कि कोई माइंड में क्लैरिटी आ जाना, वो गाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। तो माइंड क्लियर है इनका, इनका विज़न क्लियर है, ये अच्छे से समझ रहे हैं व्यूअर्स की इंटेंशन आपकी क्या है, आपके पर्सन की लाइफ में जो और लोग हैं उनकी इंटेंशन क्या है। तो यहाँ पे व्यूअर्स अगर मैं देखूँ आपके पर्सन की तरफ, आपके पर्सन का इस समय टेम्पटेशन वाली एनर्जी काफ़ी सारी नज़र आ रही है यहाँ पे। और व्यूअर्स आपके पर्सन जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा भी है कि उनको आपके साथ में नई जर्नी, यहाँ पे लवर्स के साथ में नई जर्नी आई है। यहाँ पे लवर्स के साथ में नई जर्नी आने का मतलब ये है व्यूअर्स कि आपके पर्सन आप ही के साथ में नई जर्नी इनिशिएट करना चाहते हैं, वो किसी और के साथ में नई जर्नी इनिशिएट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इवन दो आपके कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो चुकी हैं, आपके कनेक्शन में अगर देखा जाए तो इस समय कोई भी पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं फील हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से भी मे भी हो सकता है आप लोगों को कोई एक्शन ना दिखाई दे रहा हो, या कुछ एक्शन आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक तरह से जैसे कि विज़न क्लियर होने की एनर्जी मिली है, विज़न क्लियर हुआ है, इनके माइंड सेट में व्यूअर्स कुछ चेंजेस आते हुए नज़र आए हैं। ये व्यूअर्स आपके साथ में जैसे कि ना जब आपकी उम्मीदें कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ में व्यूअर्स कहीं ना कहीं ना जैसे कि समाप्त होने लगी हैं, या उन चीज़ों में कोई ना कोई होप जब नहीं नज़र आती तभी डिवाइन आपको होप देता है ना। तो वही होप मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको बैक सपोर्ट अब अपने पर्सन से मिलेगी, ताकि आप अपनी लाइफ में एक तरह से खुशियों की तरफ आगे बढ़ें, लाइफ में आगे बढ़ के अबंडेंस को फील करें, उन चीज़ों को जी सकें जिसमें आप अभी कहते हैं ना एक भंवर में फंसे हुए हो। अभी आपका कनेक्शन एक भंवर में फंसा हुआ है, इसमें से व्यूअर्स आप दोनों ही निकल रहे हो, एक साथ ही निकलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन की मिल रही हैं, यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको एंजल्स की मिल रही हैं, यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको आपकी मैनिफेस्टेशन की मिल रही हैं। जैसे कोई मैनिफेस्टेशन किसी की यहाँ पे मुझे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि आप चाहते थे कि मेरा जो पर्सन है, मेरा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो सच्चाई को देख सके, वो मेरे प्यार को देख सके, मेरी हकीकत को देख सके। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं आपके पर्सन के सामने रिवील होते हुए आज शाम को देख पा रही हूँ। जैसे किसी तरह का इनके पास में विवश हो सकता है, जैसे कि इनके पास में ऑप्शन की वजह से हो सकता है कन्फ्यूज़न थी, या इनके लाइफ में इनको बहुत कुछ चाहिए था, इनके लाइफ में अपने अपने ड्रीम्स थे व्यूअर्स, बहुत सारी चीज़ों में आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आया कि इन्होंने इनको प्रलोभन बहुत दिए गए, कहते हैं ना लालच बहुत दिया गया। ये समटाइम व्यूअर्स ऐसे भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं थे, ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ये समझ नहीं पा रहे थे इनको किस तरह से क्या एक्शन लेना है। तो मुझे इनकी प्रायोरिटी व्यूअर्स यहाँ पे सेट होती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि प्रायोरिटी सेट हुई आपके पर्सन की आज शाम को, और ये व्यूअर्स आपके पर्सन इन चीज़ों से ओवरकम करना चाहते हैं। ठीक है, ये व्यूअर्स मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि ये व्यूअर्स सुकून से नहीं रह पा रहे हैं। जैसे कि सुकून से क्यों नहीं रह पा रहे हैं व्यूअर्स, इसका भी रीज़न यही है कि आपकी व्यूअर्स ट्रू इंटेंशन इनके सामने आना, ये अपने प्यार को समझ पा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें गाइज मुझे आज यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है। जैसे कि आपके कनेक्शन में अगर देखा जाए व्यूअर्स, तो एक टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी गाइज आज मेरे पास आई है, जो यही दिखाती है कि हाँ, अभी आपको भी नहीं पता ये चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी, आपके पर्सन को भी नहीं पता कि वो क्या एक्शन लेंगे, उनको भी कोई प्लानिंग नहीं है, उन्होंने भी कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन उनके दिल में एक विश्वास है कि आने वाले समय में हम दोनों एक साथ होंगे, और ज़रूर होंगे, इसमें डिवाइन ही हमारी मदद करेंगे। ठीक है, जैसे आपको भरोसा है ना कि मेरा जो प्यार है, मेरा प्यार अगर सच्चा है तो मुझे ज़रूर मिलेगा, वही आपके पर्सन का भी है। ये भी यही कह रहे हैं कि
कि अगर मेरा भी प्यार सच्चा है, उसने भी मुझसे सच्चा प्यार किया है, मैंने उससे सच्चा प्यार किया है, तो हम दोनों आने वाले समय में फिर से एक साथ हो जाएंगे, है ना। देखो वही एनर्जी है, सोलमेट कनेक्शन है व्यूअर्स, आप लोगों का सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही पूरे, अगर एक दूसरे के बिना तो अधूरे अधूरे। तो वही एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इनकी भी वही एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल पाथ में मुझे यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये समझ रहे हैं, कहते हैं ये समझ पा रहे हैं व्यूअर्स आपकी 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 इंटेंशन को। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे देखो एक डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है। डोर टू वैल्यू व्यूअर्स क्या दिखाता है कि आपके पर्सन पहले आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, आपको कहीं ना कहीं जैसे कि ना मतलब एक लेट गो वाली एनर्जी में रखा हुआ था इन्होंने कि ठीक है रिश्ता चला चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं है, ये मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं इसकी क्यों कदर करूं, जितना मुझे चाहिए था वो मुझे चीज़ें मिल चुकी हैं। ये कहीं ना कहीं मनी माइंडेड हो गए थे, ये अपने सेल्फिश हो गए थे आपके पर्सन। ये भी बस यहाँ पे जो एनर्जी ना, ये आपके लिए डोर ओपन करने का दिखाती है कि आपके पर्सन अब आपकी वैल्यू कर रहे हैं, अब आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इनकी नज़रों में आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले। ये व्यूअर्स कहते हैं ना आई ओपनिंग का कार्ड है ये, अगर देखा जाए ये आई ओपनिंग दिखाता है, इंसान की किस्मत का ताला खुलने को ये कार्ड दिखाया था। तो वही गाइज मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि किस्मत का ताला यहाँ पर आपका खुल चुका है और आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन की सच्चाई जान चुके हैं जो आप ही के लिए आपके पर्सन के दिल में प्यार को जगाती है। ठीक है, तो गाइज आज आपके पर्सन आज शाम काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि किसी तरह का कोई स्टैंड ले रहे हैं, किसी तरह से जैसे कि वो आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं, इस प्यार के लिए व्यूअर्स वो एक्शन लेने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गाइज आपके लिए यहाँ पे निकल के आई हैं जो कहते हैं ना कि बहुत जल्दी, मैंने व्यूअर्स कल रात भी रीडिंग करी थी, कुछ लोगों को हो सकता है व्यूअर्स कि देखो कुछ लोगों को रिजल्ट मिले हैं, कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको आज रिजल्ट नहीं मिला तो आने वाले समय में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। बी होपफुल, क्योंकि रीडिंग ये बता रही व्यूअर्स कि अगर आपका प्यार सच्चा है और आपने अपने पर्सन से एक सोल कनेक्शन लेके चल रहे हो तो ये कनेक्शन व्यूअर्स ज़रूर पूरा होगा और आपको ये कनेक्शन मिलके ही रहेगा। सो बी होपफुल, बी ट्रस्टफुल, डिवाइन पे फेथ रखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ओके व्यूअर्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।